इस कहानी में हमें एक ऐसे इच्छाधारी नाग नागिन को दिखाया जाता है जो एक दिव्य मंगल सूत्र की मदद से हमेशा के लिए इंसानी रूप को धारण कर सकते थे, जिसे लेकर वे अपने सर्प देवता के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं कि तभी वहां घर से भाग रहे एक लड़का और लड़की की नजर उस छोटे से मंदिर पर पड़ती है। जब ये लोग वहां पर आते हैं तो उन्हें वहां एक मंगल सूत्र दिखाई देता है। लड़का उस मंगल सूत्र को लेकर लड़की के गले में बांध देता है और दोनों शादी कर लेते हैं। जब यह बात नाग को पता चलती है तो वह उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन तब तक ये लोग वहां से निकल चुके थे। नाग दौड़ते हुए उनके पास जाता है और लड़की के गले से उस मंगल सूत्र को छीलने लगता है, जहां नाग और लड़के के बीच में लड़ाई होने लगती है। नाग लड़के को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लड़की उसके सर पर एक डंडा मार देती है, जिससे नाग की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तब तक नागिन भी वहां पर आ जाती है और उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया तो वह काफी क्रोधित हो जाती है और उनसे कहती है कि हम दोनों एक इच्छाधारी नाग नागिन हैं। आज ही हम शादी करके हमेशा के लिए इंसानी रूप में रह सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने हमें अलग कर दिया। फिर नागिन लड़की का गला दबाते हुए कहती है कि जिस प्रकार तुमने हमें अलग किया है उसी प्रकार तुम भी एक नागिन बनकर हर जन्म में अपने प्रेमी से अलग रहोगी। यह श्राप है मेरा। ये कहकर नागिन अपने प्राणों को त्याग देती है और उस श्राप के कारण लड़की एक नागिन बन जाती है और हर जन्म में अपने प्रेमी से मिलने का इंतजार करती है। एक बार नागिन रोते हुए पंडित जी के पास आती है और हाथ जोड़कर उनसे अपने पति के बारे में पूछती है। तब पंडित जी अपने दिव्य शक्तियों की मदद से देखते हैं कि इस जन्म में उसके पति की शादी किसी और लड़की के साथ होने जा रही है। यह देखकर पंडित जी उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और उससे कहते हैं कि जल्द ही वह तुमसे मिलने के लिए यहाँ आने वाले हैं, लेकिन तब तक तुम अपने गुस्से पर काबू करो, क्योंकि तुम गुस्से में आकर एक नागिन बन जाती हो और किसी न किसी को मार देती हो, जिससे तुम्हारा पाप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा चलता रहा तो तुम कभी भी अपने प्रेमी से नहीं मिल पाओगी। पंडित जी से इतना सुनने के बाद नागिन काफी क्रोधित हो जाती है और वहां से उठकर चली जाती है और अपने प्रेमी के ख्यालों में खोए हुए उस दिन को याद करने लगती है कि किस प्रकार दोनों ने शादी की थी। तभी रात होने लगता है और वह एक नागिन में बदलने लगती है, जिसकी वजह से नागिन छुपते छुपाते उस बिल्डिंग से भाग जाती है। इधर हमें नागिन के प्रेमी को दिखाया जाता है जहाँ वह दूसरी लड़की से शादी कर लेता है और अपना हनीमून मनाने के लिए वे एक होटल में आए थे। जब लड़का लड़की को किस करने के लिए जाता है कि तभी उनके सामने नागिन आ जाती है, जिसे देखकर लड़का काफी डर जाता है। फिर नागिन लड़की को काटने के लिए जैसे ही आगे आती है वैसे ही लड़की की आंख खुल जाती है, क्योंकि वह एक सपना देख रही थी। तभी उसका पति भी वहां पर आ जाता है। उसके बाद लड़का अपनी पत्नी के साथ एक पंडित के पास जाता है। तब पंडित उन दोनों की कुंडली को देखते हुए बताते हैं कि इस लड़की की कुंडली में काल सर्प योग है, जिसकी वजह से इसकी जान को खतरा है। इसके निवारण के लिए तुम्हें पहाड़ों में बसे एक पंडित के पास जाना होगा, जो तुम्हें इसके निवारण का कोई उपाय बता सकते हैं। उसके बाद यह दोनों उस पंडित के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ नागिन फिर से पंडित के पास आकर अपने पति के बारे में पूछती है क्या होगा जब नागिन को पता चलेगा उसके प्रेमी की शादी किसी और से हो गई। पीछे हमने देखा कि जब नागिन पंडित से अपने प्रेमी के बारे में पूछती है तो पंडित अपनी दिव्य शक्तियों की मदद से देखकर बताता है कि उसका प्रेमी उसी पंडित से मिलने आ रहा है। पंडित के मुंह से यह बात सुनकर नागिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब पंडित उसे बताते हुए कहता है कि इस जन्म में उसकी शादी किसी और लड़की के साथ हो चुकी है और तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। पंडित से यह बात सुनकर बदले की आग में जल रही नागिन काफी क्रोधित हो जाती है और धीरे धीरे अपनी असली रूप में आते हुए पंडित को अपने चंगुल में जकड़ लेती है। उसके बाद वह पंडित को दूर चट्टान पर उठाकर फेंक देती है, जिससे पंडित की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तभी नागिन को एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, जिसे देखने के लिए जैसे ही वह पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसका प्रेमी आ रहा है और उसके साथ एक लड़की भी है। यह देखकर नागिन का खून खौल उठा और वह उनका पीछा करने लगी। पीछा करते करते नागिन एक होटल तक आ पहुंची, जहां वे दोनों रुकने वाले थे। नागिन ने भी वहां रूम लेने का फैसला किया और अगले दिन वह गेट पर आकर अलार्म बजाने लगी। जब अंदर से उसके प्रेमी ने गेट खोला तो उसने पूछा कौन है आप। अपने प्रेम को ना पहचानते हुए देखकर नागिन का दिल टूट गया। अपने प्रेमी के ना पहचानने के बाद नागिन एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। तब उसे याद आया कि पंडित जी ने उसे कहा था कि अगर उसके प्रेमी ने उसे नहीं पहचाना तो उसे उसके अंदर के एहसास को जगाना होगा, जिससे उसका प्यार उसे वापस मिल सकता है। ये सोचकर नागिन फिर से वहां गई। अंदर जाने पर उसे कोई नहीं दिखा तो उसने अपने प्रेमी के शर्ट को पहनकर उसके साथ बिताए पल को याद करने लगी कि तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। वह जल्द से पीछे छिप गई तो उसने देखा कि उसका प्रेमी अपनी पत्नी के साथ वहां पर आया है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। यह देखकर नागिन को गुस्सा आ गया और वह धीरे धीरे एक नागिन में बदल गई, जिसे देखकर वह दोनों भी काफी डर गए। उन्हें डरा हुआ देखकर नागिन वहां से चली गई। उसके बाद दोनों एक पंडित के पास गए, जहां लड़की ने पंडित से डरते हुए कहा स्वामी मुझे उस सांप से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तब पंडित ने बताते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं, कल ही चित्र पूर्णिमा है। मैंने जैसा कहा तुम्हें वैसा करना होगा। बुरी शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इधर नागिन भी पेड़ के पीछे से सब कुछ सुन रही थी, जिसे एक कुत्ता काफी परेशान कर रहा था। परेशान होकर नागिन ने उसे अपनी पुच्छ से लपेटकर मार दिया और उठाकर पंडित के सामने फेंक दी। पिछले पार्ट में हमने देखा दोनों पंडित से मिलने के बाद वहां से चले गए। अगले दिन लड़का पंडित द्वारा बताए पूजा के सामान को लेने जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक नाग देवता का मंदिर दिखा, जिसे देखने लड़का वहां पर गया, जहां उसकी मुलाकात उसी इच्छाधारी नागिन से हुई। लड़के ने उससे पूछते
पूछते हुए कहा, मैंने आपको एक दिन होटल में देखा था जहाँ आप किसी को ढूंढ रही थी। उसके बाद नागिन लड़के को अपना पिछला जन्म याद दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़के को कुछ भी याद नहीं आता। नागिन अपने प्रेमी को सब कुछ याद दिलाने के लिए एक एक करके हर उस स्थान पर ले जाती है जहाँ से उसकी यादें जुड़ी थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं आता और दोनों एक नदी के किनारे पर आ जाते हैं जहाँ नागिन उसका पैर पकड़कर रोने लगती है। तभी लड़के की पत्नी का फोन आ जाता है। जब लड़का अपनी पत्नी से बातें कर रहा था तभी उसने गलती से अपना पैर तेजी से झटक कर नागिन से छुड़ाने की कोशिश की, जिससे नागिन नीचे झरने में गिर जाती है और पानी में डूबने लगी, जिसे देखकर लड़का उसे बचाने के लिए दौड़ा और उसे बचाकर किनारे पर ले आता है। फिर उसके पेटों को दबाकर उसके अंदर के पानी को निकालने लगता है। फिर भी जब उसे होश नहीं आता तब लड़का उसके मुंह से पानी निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही लड़के ने उसके मुंह को छुआ वैसे ही उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। उसे सब कुछ याद आया देखकर नागिन काफी खुश हो जाती है। इधर लड़के की पत्नी परेशान होकर उसे ढूंढते हुए पंडित जी के पास आती है और उन्हें सारी बातें बताती है। तब पंडित जी अपने दिव्य दृष्टि से देखने लगते हैं जहां उन्हें उस नागिन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। उसने तुम्हारे पति को पाने के लिए 25 साल इंतजार किया है और अब एक इच्छाधारी नागिन के जाल में तुम्हारा पति फंस चुका है। थोड़ी ही देर में तुम्हारे पति के साथ उसका मिलन होने वाला है और उस मिलन के बाद तुम्हारा पति भी एक इच्छाधारी नाग में बदल जाएगा। फिर घबराते हुए लड़की पंडित जी से पूछती है, पंडित जी हम यहाँ आपसे इसलिए मिलने आए थे क्योंकि मेरी जान को खतरा था, अब उन्हीं की जान को खतरा है, तो उन्हें बचाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद पंडित जी बताते हैं कि उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है। क्या लड़की अपने पति को उस नागिन से बचा पाएगी? देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।